स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2 जुलाई 2019 का आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन शिफ्ट थर्ड का आपका एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों 25 हमारे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से है और पहले ही क्वेश्चन में जो है हमको अप्रोप्रिएट इसका ये जो वर्ड दिया हुआ है आपके सामने इसका एंटोनिम हमको ढूंढना है। देखो क्या लिखा है, मोरोस, है ना। मोरोस का जो मीनिंग निकल के आता है वो होता है आपका उदास, है ना। एक ये आपका एक नेगेटिव सेंस का शब्द है और इसका जो मीनिंग है वो होता है उदास होना या फिर मॉर्नफुल, MOURNFUL, मॉर्नफुल या फिर सुलिन। ठीक है, सुलन, ये सब के सब जो वर्ड्स हैं आपके कौन कौन से, या फिर अनसेटिस्फाइड, ये सब के सब जो शब्द है ये आपके क्या है, ये सारे शब्द जो है ये सिनोनिम्स है। ठीक है, सिनोनिम्स है और इसका जो अपोजिट है वो क्या होगा, चीयरफुल, है ना। चीयरफुल इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया, या फिर हैप्पी, है ना, हैप्पी या फिर डिलाइटेड। ठीक है, हैप्पी या फिर डिलाइटेड, ये जो सारे वर्ड हैं ये इसके एंटोनिम हैं, इसके अपोजिट हैं। चीयरफुल जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये जो वर्ड आपके सामने है कोरोबोरेट। ठीक है, कोरोबोरेट जो है इसका हमको ढूंढना है एंटोनिम। तो कोरोबोरेट का मतलब होता है संतुष्ट करना। क्या करना, संतुष्ट करना। ठीक है, या तो संतुष्ट करना है या किसी चीज में अग्री करना, है ना, अग्री करना होता है, या फिर कंफर्म, किसी चीज को जो है क्या करना, कंफर्म करना, पुष्ट करना, उसकी पुष्ट करना, है ना, या फिर उसकी पुष्टि करना। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं ना पुष्टि करना, किसी चीज की पुष्टि करना, उसको वेरीफाई करना, है ना। तो ये वेरीफाई हो गया, या किसी चीज को क्या करना, अप्रूव करना। ये सब के सब जो है ये जो आपके वर्ड्स हैं सब के सब ये इसके क्या है, ये सारे के सारे आपके शब्द हैं सिनोनिम्स। ठीक है ना, ये सब के सब आपके जो शब्द हैं वो सिनोनिम है और ये जो वर्ड है होता है ये इसका एंटोनिम है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज का क्या करना, खंडन करना। क्या करना, किसी चीज का खंडन करना। ठीक है, या कुछ अलग बोलना, है ना। जो जैसे कॉन्ट्राडिक्ट मतलब कुछ मतभेद होना, है ना, या मतभेद होना या भेद होना, है ना, या फिर भिन्न होना। कोई चीज़ जो है जो सच्चाई है उससे वास्तविकता कुछ और होना, है ना, अलग होना, डिफरेंट होना। क्या होना, चेंज होना। ठीक है ना, चेंज होना या फिर कोई चीज़ें डिफरेंट होना, है ना। ये बिल्कुल आपका ये मीनिंग हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्ट, जो कि इसका क्या है, इसका एंटोनिम है। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है, इस पर्टिकुलर ये हमारा जो सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसमें हमको देखना है कि कोई एरर है ना। अगर या कोई एरर नहीं है तो फिर हम लोग नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन राइट कर देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। द चिल्ड्रन आर टू यंग टू सिट अप अलॉन्ग लॉन्ग लेक्चर, है ना। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, चिल्ड्रन की बात हो रही है। भाई चिल्ड्रन आपका क्या है, चिल्ड्रन जो है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है ना, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा है तो उसके लिए जो वर्ब लगेगा वो भी क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगने वाला है। ठीक है ना, प्लूरल वर्ब बराबर है। अब क्या होगा, टू यंग टू, तो ये टू और टू की कॉम्बिनेशन बिल्कुल राइट है आपकी, है ना। ये टू यंग और ये टू यंग टू जो है बिल्कुल आपका बराबर है, मतलब यहाँ तक हमारा कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी एरर नहीं। टू यंग टू सिट अप, टू सिट अप अ लॉन्ग लेक्चर, यहाँ हमारा गड़बड़ है ना। तो सिट अप जो है ये हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, क्या हो जाएगा सही, आपका जो आपका सही जो प्रीपोजिशन है वो सिट अप नहीं होगा, वो क्या होगा, टू सिट थ्रू, है ना, टू सिट थ्रू। क्या हो जाएगा, टू सिट थ्रू अ लॉन्ग लेक्चर, मतलब
सिट थ्रू का मतलब होता है सिट टिल द एंड ऑफ समथिंग, सिट थ्रू द एंड ऑफ समथिंग, किसी के पूरे अंत तक बैठना, उसको कहते हैं सिट थ्रू। ठीक है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि बच्चों के लिए जो है वो, ये बच्चे जो है ये काफ़ी छोटे हैं, ये काफ़ी छोटे हैं कि ये पूरे लेक्चर के आखिरी एंडिंग तक वहाँ पर बैठे रहें, है ना। तो इसके लिए अपना सिट थ्रू बिल्कुल यहाँ पर सही है। सिट अक्रॉस मतलब किसी के पार बैठना, सिट अवे मतलब दूर बैठना, है ना। तो ये हमारा जो है मीनिंग में नहीं आ रहा है। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसके अंदर भी जो है आपको इसका वन वर्ड देखना है। क्या लिखा है? दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, ऐसा चीज जो किसी फोर्सिबली, जिसको हम नहीं ले सकते, है ना, जिसको फोर्सिबली हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, उसको कहा जाता है, जिसको बिल्कुल फोर्सफुली आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते, वो कहा जाता है इम्प्रेग्नेबल। क्या कहा जाता है? इम्प्रेग्नेबल। ऐसी चीजें जिसको आप बाय फोर्स जो है उसको आप नहीं ले सकते हो। इनएसेसिबल मतलब दैट कैन नॉट बी असेस्ड, जिसको हम प्राप्त ना कर सकें वो इनएसेसिबल होता है, दैट कैन नॉट बी असेस्ड। ठीक है, तो इसका जो है इनएसेसिबल, दैट कैन नॉट बी असेस्ड या दैट कैन नॉट बी रीच्ड, जिस तक आसानी से पहुंचा ना जा सके, दैट कैन नॉट बी रीच्ड, है ना, जिस पर या जिस तक जो है आसानी से जो है पहुंचा ना जा सके, उसको कहते हैं इनअसेस्ड। इन एप्रीहेंसिबल, तो इन एप्रीहेंसिबल मतलब दैट कैन नॉट, है ना, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जो समझ में ना आ पाए, है ना, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जो समझ में ना आए, है ना, उसको बोलते हैं इन एप्रीहेंसिबल। और इम्यूटेबल, जिसको चुप ना रख सके, ठीक है ना, जो म्यूट ना कर सके, दैट कैन नॉट बी चेंज, या जिसको चेंज ना कर सके, इम्यूटेबल, सॉरी दैट ये हो जाएगा आपका कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसको हम क्या ना कर सकें, बदल ना सकें, जिसमें बदलाव ना ला सकें, जिसको चेंज ना कर सकें, वो आपका होता है इम्यूटेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ये इम्प्रेग्नेबल। ठीक है ना, जिसको छीना ना जा सके। ठीक है, चलिए तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, इन द सेंटेंस आपको आइडेंटिफाई करना है एरर। ठीक है, एरर का आपका ये क्वेश्चन है और इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट कलर्ड नेचुरल फूड्स नॉट ओनली पुट अ स्माइल ऑन चिल्ड्रंस फेस एंड ऑल्सो बेनिफिट देयर ओवरऑल ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अलग अलग कलर की, अलग अलग कलर के डिफरेंट कलर्ड, अलग अलग विभिन्न कलर के जो नेचुरल फूड होते हैं, है ना, अलग कलर के जो फूड होते हैं, नॉट ओनली ना मात्र ना केवल जो है वो क्या करते हैं, वो पुट अ स्माइल ऑन चिल्ड्रंस फेस, बच्चों के जो चेहरे हैं उनके ऊपर एक स्माइल लेकर आते हैं, नो एंड ऑल्सो और क्या, और ऑल्सो बेनिफिट भी करते हैं उनकी ओवरऑल ग्रोथ। तो ना केवल ये जो फूड है ये क्या लेकर आता है, स्माइल लेकर आता है, लेकिन ये उनकी जो सेहत है उसको भी फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ क्या लग रहा है, नॉट ओनली यहाँ पर है, देखो नॉट ओनली है और उसके बाद एंड ऑल्सो है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, आपका जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो कंजंक्शन है, ठीक है ना, आपका कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन है उसमें ये है कौन सा, नॉट ओनली, ये बिल्कुल पेयर में आता है, नॉट ओनली, है ना, उसके साथ बट ऑल्सो क्या आता है, बट ऑल्सो आता है, एंड ऑल्सो नहीं आता है। ठीक है ना, एंड ऑल्सो जो है वो नॉट ओनली के साथ नहीं आता है। ठीक है ना, मतलब ये हमारा एरर यहाँ पे किसका आ गया, बट ऑल्सो नहीं होगा, यहाँ पर आपका एंड ऑल्सो हो जाएगा, क्या हो जाए, सॉरी बट ऑल्सो हो जाएगा आपका। ठीक है, एंड ऑल्सो नहीं होगा, मतलब एरर जो है हमारा किस में है, इसमें एंड ऑल्सो बेनिफिट बी वाले में हमारा एरर है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि हमारा किसका क्वेश्चन है, जम्बल्ड सेंटेंस का क्वेश्चन है, जिसको हम री अरेंजमेंट, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट का कहते हैं। और इसका जैसे कि पहले बताया भाई, इसको करने का तरीका है, हमको सबसे पहले इसका स्टार्टर देखना है, हमको ये देखना है कि किस सेंटेंस से इस पूरे के पूरे सेंटेंस, इस पैसेज का स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है। और पेयरिंग हमको बनाना है, प्रॉपर पेयरिंग हमको बनाना है। कैसे बनेगी देखते हैं। देखो सबसे पहले अर्ली, ये एन है, ठीक है। अर्ली ऑन क्रिसमस मॉर्निंग पिप रिटर्न्स टू एक्सक्यूज मी, है ना। अर्ली ऑन क्रिसमस मॉर्निंग पिप रिटर्न्स टू द ग्रेवयार्ड विद अ फाइल, अ पाई एंड ब्रांडी। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अर्ली ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, कि भाई जल्दी जो है, अर्ली ऑन कब, क्रिसमस की जो मॉर्निंग है, क्रिसमस की जो सुबह है, उस दिन क्या हो रहा है कि पिप एक लड़के का नाम है, किसी कैरेक्टर का नाम है, वो क्या हो रहा है, वो रिटर्न्स आ रहा है। कहाँ आ रहा है, टू द ग्रेवयार्ड, वो ग्रेवयार्ड पर वापस आ रहा है। और वो किस किस के साथ आ रहा है, एक फाइल के साथ, एक फाइल के साथ, और उसके साथ एक पाए मतलब एक ब्रेड जैसा कुछ होता है खाने के लिए, और ब्रांडी मतलब कोई लिक्विड होता है। तो ये सब चीज के साथ जो है वो वापस लौट के आ रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की जो शाम है उस दिन क्या हो रहा है कि पिप जो कि कौन है, पिप कौन है, एक ऑर्फन है। ऑर्फन मतलब एक अनाथ सा बच्चा है, अनाथ है। हु इज अबाउट 7 years old, की उसकी उम्र कितनी है, 7 वर्ष की उसकी उम्र है, ठीक है। 7 वर्ष का वो है, तो उसकी उम्र जो है, जो कि 7 वर्ष का है। एनकाउंटर्स एन एस्केप्ड कन्विक्ट, वो उसके सामने वो फेस करता है, एनकाउंटर करता है मतलब फेस करता है, उसको कोई मिलता है। कौन मिलता है, एक एस्केप्ड, एक भागा हुआ आरोपी, इन द विलेज ग्रेवयार्ड, विलेज के ग्रेवयार्ड में उसको मिलता है। ये भी लग रहा है कि हमारा स्टार्टर हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। द कन्विक्ट मतलब कौन, कन्विक्ट जो आरोपी जो है वो, स्केयर्स वो डराता है, वो किसको डराता है, पिप को डराता है ना। किस में, इनटू स्टीलिंग फूड, है ना, स्केयर्स पिप इनटू स्केलिंग फूड एंड अ फाइल। तो फूड और फाइल को लेने के लिए जो है वो कन्विक्ट जो है उसको डराता है, पिप को जो है वो डराता है ना, वो सब छीनने के लिए। पिप हु लिव्स, जो कि रहता है कहाँ, विथ हिज एल्डर ब्रदर सिस्टर, वो जो कि अपनी बड़ी दीदी के साथ रहता है, और उनके हस्बैंड मतलब उसकी सिस्टर और उसके हस्बैंड के साथ रहता है ना। उनका क्या नाम है, उसके हस्बैंड का क्या नाम है, जो गैरगेरी, जो कि एक कौन है, एक ब्लैक स्मिथ है, एक कोयले की खदान में काम करने वाला जो व्यक्ति है वो है। स्टील्स अ फाइल, वो क्या कर लेता है, फाइल को चुरा लेता है, और कुछ खाने को भी चुरा लेता है ना। तो जो है, जो कि कहाँ रहता है, अपने वो अपनी सिस्टर के साथ और उनके हस्बैंड के साथ रहता है, जो कि एक ब्लैक स्मिथ है। तो ये who lives, अच्छा तो कौन चुराता है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ये देखो, ये पूरा का पूरा जो है एक्स्ट्रा चीजें है ना, मतलब पिप की बात हो रही है। पिप क्या करता है, वो चोरी कर लेता है। क्या चोरी करता है, एक फाइल चोरी करता है और कुछ फूड चोरी करता है। अब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि चारों के चारों ही हमारे स्टार्टर हो सकते हैं। भाई हम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो है ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि स्टार्ट किससे हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग थोड़ा अप्रोप्रिएट देखें, हमारे ऑप्शंस में देखें, बी जो है वो 2 बार आया हुआ है। अब देखो ऑन क्रिसमस ईव, कि क्रिसमस की शाम की बात है। पिप जो है, जो कि एक अनाथ बच्चा है और 7 साल का है वो, और वो क्या करता है, एक कन्विक्ट से विलेज के उसमें मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा एक तो स्टार्टर हो सकता है। दूसरा फिर सी, कि वो कन्विक्ट जो है वो डराता है किसको, पिप को। तो ये तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि पहले तो वो उससे मिलेगा, है ना, पहले तो वो उससे मुलाकात करेगा। तो अगर मैं बोलूं कि बताओ बी और सी में से क्या होगा स्टार्टर, तो बी और सी में से स्टार्टर हमको क्या लग रहा है, बी लग रहा है ना। और आगे देखो डी वाला, कि पिप जो है, जो कि एक कहाँ रहता है, एल्डर सिस्टर के साथ, है ना। वो क्या करता है, एक फाइल चुराता है और कुछ फूड चुराता है ना। पिप जो है 7 ईयर, वो इनकाउंटर करता है विलेज को अर्ली ऑन क्रिसमस मॉर्निंग।
अच्छा, एक हिंट अपने को मिल गया, देखो क्या, एक यहाँ पर बोला जा रहा है क्रिसमस की शाम, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, क्रिसमस की शाम को, और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अर्ली ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, सुबह सुबह क्रिसमस की मॉर्निंग को। पिप जो है वो रिटर्न आता है ग्रेवयार्ड में एक फाइल के साथ, और कुछ पाइल ऑफ, उसके पास क्या होता है, पाइल ऑफ पी और ये होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये एक्सक्यूज मी, ए आपका जो है वो, ए जो है वो आपका क्या नहीं है, वो स्टार्टर नहीं है, तो ये इससे तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे, एक तो स्टार्टर हमारा गया, मतलब बी हमारा स्टार्टर हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, तो ये हमको स्टार्टर लग रहा है ना, ये लग रहा है कि बी जो है वो स्टार्टर हो सकता है। आगे क्या है कि देख, चलो ठीक है, बी स्टार्टर देखते हैं, तो बी है, एक बी सी है और बी डी है, ठीक है, ये दो हमको स्टार्टर नहीं लग रहा है, बी हमारा स्टार्टर लग रहा है। या तो हमारा क्या होगा, पेयर बी सी, देखते हैं बी सी का पेयर हो रहा है या फिर बी और डी का। दोस्तों इसमें ना आप एक चीज देखो कि स्टार्टर जो है बहुत क्लियरली नहीं दिया हुआ है ना, क्योंकि सबके सब में ऐसा लग रहा है इंडिविजुअली उनको पढ़ें तो उनका अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो स्टार्टर का ट्रिक यहाँ पे काम नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग जो है पेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है ना उसकी मदद लेने की हम कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा लग रहा है कि क्रिसमस एक शाम को जब पिप जो है वो एक उससे मिलता है, तो ये हमारा स्टार्टर लग रहा है ना। कंपेयर करें अगर हम सी और डी से, तो ये हमको स्टार्टर लग रहा है। अब हम इस पे देखते हैं कि ये हमारा पेयरिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देखो बी और सी का पेयर बन रहा है कि नहीं, पहले बताओ। देखो तो क्रिसमस ईव पे क्या हो रहा है कि पिप जो है, जो कि एक अनाथ बच्चा है और जो कि 7 साल का है, वो टकराता है किससे, एक मुजरिम से वो टकराता है, गांव के ऐसे चबूतरे ग्रेवयार्ड में, वहां पे ये टकराता है। अब देखो उसके बाद क्या होता है कि कन्विक्ट जो है, हाँ ये देखो पेयरिंग बन रहा है। देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि ये जो पिप लड़का है ये इससे मिलता है, इससे टकराता है, किससे, इस मुजरिम से, है ना। अब ये जो मुजरिम है, ये जो कन्विक्ट है, आरोपी जो है, ये डराता है किसको, भाई पहले मिला, ठीक है, पहले एक्शन हो गया, उससे एनकाउंटर किया, उससे मिला, ठीक है। अब उसके मिलने के बाद ये जो आरोपी है ये क्या कर रहा है, ये पिप को डरा रहा है ना। ये किस चीज के लिए डरा रहा है कि उसको वो क्या दे दे, उसको वो नहीं, इनटू स्टीलिंग नहीं, वो उसको डरा रहा है कि तुम मेरे लिए चोरी करो। इनटू स्टीलिंग का मतलब तुम मेरे लिए चुराओ, क्या चुराओ, कुछ खाना लेकर आओ और कुछ फूड वगैरह और कुछ फाइल वगैरह मेरी लेकर आओ। फाइल की बात कर रहा है, फाइल चुराने की बात बोल रहा है, बच्चे को डरा रहा है। बिल्कुल हमारा पेयरिंग बन रहा है ना। पहले वो यहाँ पे मिलता है, उसके बाद वो कन्विक्ट इसको डराता है, इसको बोलता है कि तुम जो है कुछ खाना भी चुराओ और कुछ फाइल भी वो फाइल लेकर आओ, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारा सही हो गया। अब उसके बाद देखो डी, पिप जो है, जिसके बारे में एक्स्ट्रा है कि जो अपने सिस्टर और अपने उनके हस्बैंड के साथ रहता है, ब्लैक्समेल है वो फिर चोरी करता है। देखो ये उसको डरा रहा है, उसके बाद ये चोरी कर रहा है, क्या, एक फाइल चोरी कर रहा है और कुछ फूड चोरी कर रहा है। बिल्कुल हमारा यहाँ मीनिंग बराबर बन रहा है। अब लास्ट में अर्ली ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, फिर उस सुबह पिप जो है वो क्या करता है, ग्रेवयार्ड में जाता है, दूसरी मॉर्निंग में फाइल और पाए और कुछ ब्रांडी वगैरह लेके उसको उस कन्विक्ट को देने के लिए, ठीक है। मतलब ये हमारा पेयरिंग बिल्कुल बराबर है। बी सी डी ए जो है दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है रीअरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। किसका, री अरेंजमेंट का आपका क्वेश्चन है। उसी तरीके से हम लोग करेंगे, है ना। या तो हम पेयरिंग देखेंगे या फिर हम लोग पहले स्टार्टर देखेंगे। स्टार्टर से हेल्प नहीं मिलेगा तो पेयर हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। देखो क्या लिखा है, इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से टाउन में, कहां पर, लंदन, देयर लिव्ड अ पुअर लिटिल गर्ल। बिल्कुल इसी तरीके से बोलते हैं कि एक छोटे से गांव में लंदन के, वहां पे रहती थी एक कौन, एक गरीब सी छोटी सी लड़की रहती थी। तो बिल्कुल स्टार्टर हो सकता है। आगे, शी वॉज वेरी एक्साइटेड बट हर राइट शू वॉज वॉर्न आउट, कि वो बहुत खुश थी, वो बहुत ज्यादा उत्सुक थी, लेकिन उसका जो राइट पैर का जो शू जो है वो क्या हो गया, वो फट गया, वॉर्न आउट हो गया। तो ये तो हमारा जो है स्टार्टर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्रोनाउन है, ठीक है। तो बी हमारा स्टार्टर नहीं होगा, बी ऑप्शन में नहीं है। चलिए, सो शी वेंट टू द कॉबलर टू गेट इट मेंटेड। तो उसने क्या किया, वो किसके पास गई, कॉबलर के पास गई। तो ये हमारा स्टार्टर नहीं होगा। तो
है ना, तो हो रहा है या इसलिए हो रहा है, तो सी हमारा स्टार्टर नहीं है, सी वाला ऑप्शन आप कैंसिल कर दो। ठीक, आगे देखते हैं। हर फ्रेंड इनवाइटेड हर टू कम टू हर बर्थडे पार्टी, की उसके जो फ्रेंड है उसने उसको इनवाइट करा कि वो आए बर्थडे पार्टी में। तो देखो किसका फ्रेंड, हर का पता नहीं चल रहा है ना भाई, इससे पहले किसी की बात हो रही किसी लड़की की, तो डी हमारा स्टार्टर नहीं है। ठीक है, डी हमारा स्टार्टर नहीं है, मतलब एक चीज कंफर्म हो गई 100% क्या, कि ए हमारा स्टार्टर है। ठीक है, ए हमारा क्या है, स्टार्टर है। या तो आपका पेयर क्या होगा, ए और डी, ए और डी का पेयर होगा, या फिर आपका जो है ए और सी का पेयर होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक पेयर होगा। चलिए देखते हैं ए सी का हमारा पेयर बनता है क्या। ठीक है, अब देखते हैं ए और सी का पेयर। देखो आप ए में क्या लिखा है कि इन अ स्मॉल टाइम, एक छोटा सा टाउन है इंग्लैंड में जहां पे एक छोटी सी पुअर गर्ल रहती है, पुअर लिटिल गर्ल रहती है। उसके बाद सी देखो, सो शी वेंट टू अ कॉबलर, भाई वो वहां रहती है इसलिए वो कहाँ गई, कॉबलर के पास नहीं, इसलिए वो कॉबलर के पास नहीं गई, मतलब ए सी का पेयर आपका नहीं बन रहा है। ठीक है ना, ए सी का पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर। ठीक है ना, सी वाला हमारा आंसर। आप देखो क्या होगा कि ये छोटे से टाउन में इंग्लैंड के, वहां पर एक पुअर लड़की रहती थी, और उसके बाद देखो हर फ्रेंड इनवाइटेड हर, उसके जो फ्रेंड है उन्होंने उसको इनवाइट करा कि बर्थडे पार्टी पर उसको बुलाया। अब आगे देखो, शी वॉज वेरी एक्साइटेड, इस बात के लिए, है ना, वहां जाने के लिए, अपने फ्रेंड के बर्थडे की पार्टी पर जाने के लिए जो है बहुत खुश थी, लेकिन उसका जो राइट वाला शू है वो फटा हुआ था। अब राइट वाला शू अगर फटा था तो क्या हुआ, सो इसलिए वो गई कहां पर, कॉबलर के पास, मोची के पास अपना शू उसको सुधरवाने। ठीक, मतलब हमारा सी वाला जो है राइट पेयर हो गया बिल्कुल। ठीक, क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट नोटेशन का यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं, ये हमारा यहाँ पर हम बना लेते हैं डायरेक्ट, और ये हो गया इनडायरेक्ट। ठीक है ना, अब इसमें आप देखो डायरेक्ट में आपका एक क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन फॉर्म में दिया है। आई आस्क्ड द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर से पूछा, क्या पूछा, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बाइक। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट के फॉर्म में आपका ये इंटेरोगेटिव के फॉर्म में आपका सेंटेंस है, इसको हमको चेंज करना है किसमें, असरेटिव में। ठीक है ना, असरेटिव का मतलब होता है एकदम प्लेन सेंटेंस या फिर एक कोई स्टेटमेंट, दोनों में क्या फर्क होता है, इसमें आता है क्वेश्चन मार्क, इसमें हमको लगा देंगे सीधा सा फुल स्टॉप। ठीक, ये चेंज करना है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज मैं बताता हूँ कि देखो शुरुआत वहां पे किससे हो रही है, व्हाट से हो रही है। ये हमारा WH का वर्ड होता है, क्या होता है, WH का वर्ड होता है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो उसके बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब लगा है, व्हाट के बाद क्या लगा है, हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, और उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट लगा हुआ है। यहाँ पर हमको उसको चेंज कर देना है, जिसको कहा जाता है रूल ऑफ इन्वर्जन। ठीक है ना दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है, रूल ऑफ इन्वर्जन। यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं। ठीक है ना, रूल ऑफ इन्वर्जन हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। और रूल ऑफ इन्वर्जन हमारा क्या कहता है भाई, इसमें हम क्या करते हैं, आपका WH वर्ड हो गया, और उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। भाई पहले हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद जो है आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम लोग उसको यूज कर लेंगे। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये इस द प्राइस है तो द प्राइस इधर आ जाएगा, और इस जो है उठ के इस साइड आ जाएगा। उसके अलावा क्या चेंजेस करना है, उसके अलावा हमको जो ये आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच जो है उसको आपको यहाँ पर वो है आपका किसमें, प्रेजेंट टेंस में है। कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। इसको चेंज कर देना है आपको किसमें, पास्ट टेंस में। किसमें करोगे, पास्ट टेंस में। मतलब ये जो है ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक है ना, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है,
तो ये चेंजेस करना है, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, व्हाट का व्हाट ही रहेगा, है ना। दैट इसमें हम नहीं लगाते। इंट्रोगेटिव वाले में जो है व्हाट जो शब्द है वही दैट का काम करता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आस्क जो है आस्क होगा, आई आस्क, मैंने किससे पूछा, शॉपकीपर से पूछा, यहाँ तक ठीक है। मैंने क्या कहा भाई, व्हाट और दैट जो है एक साथ नहीं लगाते हो, मतलब ए वाला हमारा रॉन्ग। आगे देखते हैं, देखो आई आस्क किससे पूछा, शॉपकीपर से पूछा, व्हाट भी हमारा सही है। मैंने कहा क्या, ये देखो यहाँ पे ईडी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस में है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर भी आपका जब आप इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हो तो ये हमारा इसका क्या बन जाएगा, पास्ट टेंस बन जाएगा, वॉज बन जाएगा। ये भी हमारा रॉन्ग। फिर आगे आई आस्क्ड द शॉपकीपर व्हाट, बिल्कुल सही। बॉस, देखो ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना, अभी हमारा सही नहीं हुआ है। व्हाट, उसके बाद ये क्या आया, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया। मैंने आपको कहा था कि भाई इसमें जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो WH आया, उसके बाद रूल ऑफ इन्वर्जन लगाओ, पहले सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद जो है आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ। पहले सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद जो है आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ, मतलब ये सी वाला भी रॉन्ग, ठीक है। अब आ गए हम राइट आंसर पर। आई आस्क्ड किससे पूछा, शॉपकीपर से पूछा। एक्सक्यूज मी। देखो तो क्या होगा, आई आस्क्ड शॉपकीपर, देखो व्हाट द प्राइस, ये आ गया हमारा पहले सब्जेक्ट, उसके बाद किसका, ऑफ दैट बाइक, ऑफ दैट बाइक, उस बाइक का, और ये लास्ट में आपका आने वाला है क्या, ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल आपको करना है। अगर आप इसी सेंस में लिखोगे ना, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ दैट बाइक, तो ऐसा लग रहा है जैसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना था, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने की बात जो है वो नहीं हो रही है, इसलिए जो है हमारा डी वाला जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर हमको जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम इसका देखना है कि इसका एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब होता है बिल्कुल ऐसा धंसा हुआ, उसमें उसके अंदर फंसा हुआ आप बोल सकते हो, है ना, धंसा हुआ, इस तरीके से धंसा हुआ या फिर फंसा हुआ, उसके अंदर फंसा हुआ, ठीक है, इस सेंस में। या फिर बिल्कुल बरीड, क्या बोलेंगे हम लोग, बरीड, उसके अंदर बरीड, है ना। तो इसका जो आपका सिंगल आ रहेगा, ठीक है, बरी, तो इसका जो सिनोनिम है वो आपका क्या हो गया, बरी हो गया। पुल, खींचना, डिग अप, राइज, ये सारा जो है ये सब नहीं होगा। बरी जो है पूरा उससे कवर्ड, एक तरह से आप बोल सकते हो कवर्ड हो गया या फिर फिल्ड हो गया, ये सब के सब जो है आपके एम्बेडेड जो वर्ड है उसके सिनोनिम्स हैं, ठीक।